और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का नामांकन किया जा रहा है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं और ये उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की मीनाक्षी नटराजन है, जो उम्मीदवारी का फॉर्म जो है वो पर्चा दाखिल कर रही हैं। तो तीसरी सीट का मुकाबला मध्य प्रदेश में दिलचस्प होता नजर आ रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन ने पर्चा भरा है और ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। INET 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। वरिष्ठ जो है वो कांग्रेस की बेहद अहम नेत्री हैं और इन्हें पार्टी ने मौका दिया है। राज्यसभा में उम्मीदवार बना है और वो पर्चा दाखिल कर रही है। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी हैं और अब वो राज्यसभा की चौखट पर पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों के अलावा एक तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कुल मिलाकर 4 उम्मीदवारों के बीच मध्य प्रदेश में मुकाबला है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। मीनाक्षी नटराजन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन के लिए मामला बेहद आसान नहीं रहने वाला है। क्रॉस वोटिंग का डर है। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और ये सीधी तस्वीरें INET 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो विधायकों को किस तरीके से गोलबंद किया जाए, एकजुट किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा के तीसरे उम्मीदवार से मुकाबला होना है और ऐसे में मीनाक्षी नटराजन का यह चुनाव बेहद अहम है। देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे थे। जीतू पटवारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उमंग सिंघार भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे थे और विक्ट्री साइन जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन जो है वो नामांकन पत्र को उन्होंने दाखिल किया है। राज्यसभा चुनाव का जो रण है वो इस बार मध्य प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाला है। तीसरी सीट को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की तीसरी सीट जिसके लिए मीनाक्षी नटराजन ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। दरअसल ये वो सीट है जो पिछली बार राज्यसभा का अपना कार्यकाल पूरा किए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बार वो राज्यसभा चुनाव जाने से इनकार कर दिए। बोले कि अब पार्टी किसी और को मौका दे। अब उन्हीं की खाली हुई सीट पर मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस के इस उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि भाजपा ने महेश केवट को मैदान में उतार दिया है और इधर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंका की वजह से अब गोलबंदी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन विधायकों को तेलंगाना भेजा जा सकता है। तो क्रॉस वोटिंग का एक तरफ डर सता रहा है, दूसरी तरफ विक्ट्री साइन भी दिखाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं कि पार्टी में एकजुटता है, तमाम विधायक एक साथ हैं, उनके उम्मीदवार जो हैं वो मीनाक्षी नटराजन हैं, उनको जो है वो राज्यसभा भेजेंगे। तो तीसरी सीट मध्य प्रदेश में जो है उसको लेकर के सरगर्मी और बढ़ गई है। क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 2 राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता ने उम्मीदवार उतारा है, उनका जो है वो नामांकन हो चुका है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पर आज जो है आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। भाजपा के तीसरे उम्मीदवार से गणित बदल चुका है। मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी को दिल्ली भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आरिफ मसूद को पहले तेलंगाना भेजा जा सकता है ताकि विधायकों की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, ताकि मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित हो सके। और दूसरी ओर भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसे में तीसरी राज्यसभा सीट पर सियासी समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जो है दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दावा, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में, 10 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये दावा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उमंग सिंघार। INS 24/7 से खास बातचीत में उन्होंने अहम बातें कही। उमंग सिंघार का कहना है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, 10 विधायकों के साथ होने का भी दावा किया है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तो हो ही रही है, अब दूसरी ओर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है और अब यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा दावा, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, 10 विधायकों के साथ होने का वो दावा कर रहे हैं। दरअसल आज मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहे। जीतू पटवारी नजर आए, उमंग सिंघार नजर आए, इसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहे। सर, आपके सारे साथ रहे पार्टी 10 विधायक संपर्क में। आपने कहा कि गुटबाजी बिजर आ रही है, तो क्या आपको यह लग रहा है कि भाजपा का कोई व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा? गुटबाजी है जब 10 बिल्कुल। दुख का किस क्षेत्र के नाम हूं, ये थोड़ी रणनीति थोड़ी डिस्कस की जाती है सबके। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है, जहां पर मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया। महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई है, वो ये लड़ाई है नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी मजबूती के साथ। और जो संशय मीडिया में बार बार चल रहा है कि विधायक यहां चले गए वहां चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन विधायकों पे आप कुछ मीडिया के वहां के जो उनके व्यक्तिगत कहीं किसी की दुश्मनी है वो निकाली जा रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी विधायक की छवि ना खराब करें, क्योंकि हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। तो मैं समझता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, नए विधायक हैं, सब में आपसी सामंजस्य है और मुझे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी, ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। एक मिनट पहले प्रत्याशी बात करेगी, फिर मैं आज डिस्टर्ब करते हो यार, साहू जी डिस्टर्ब करते हो, ये रख दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंघार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहां आकर जिस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है
अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूं, जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है, जबकि 10 सीटें कम है, 10 वोट कम है, फिर भी उतारा है, तो क्या लगता है आपको? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक जमाने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। जीतू भैया आप दीदी इधर। आदरणीय सभी सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित सारे विधायकगण, सारे सीनियर नेतागण, आदरणीय मीनाक्षी जी, प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे, देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस होल्डिंग के विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायकों को, धन्यवाद देता हूं सीएलपी के हमारे लीडर को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, राहुल भैया को, सभी सम्मानित सीनियर नेताओं को और विधायकों को कि एकजुटता से, जिस तरीके से, दृढ़ता से, विश्वास से और उत्साह से बढ़ चढ़कर हम इस राज्यसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता तक मैसेज दे रहा है, प्रदेश की जनता तक मैसेज दे रहा है। हम लड़ेंगे और धन्यवाद।
कांग्रेस का नेतृत्व तय होगा इस चुनाव के परिणाम से। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इस राज्यसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा। मीनाक्षी नटराजन की हार राहुल गांधी की हार होगी। ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत पसंद है और इसलिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए मरने मारने का विषय। कमोबेश वही स्थिति डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में भी है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अगर मैदान में तीसरा प्रत्याशी उतारा है तो भरोसा डॉक्टर मोहन यादव पर किया है। मोहन यादव ने ये उम्मीद जगाई है कि हम तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे। हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं आ रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। तो डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी ये डू एंड डाई वाली स्थिति है जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। साथ साथ हेमंत खंडेलवाल पर हेमंत खंडेलवाल नेता कम कार्यकर्ता के तौर पर हैसियत ज्यादा रखते हैं, ज्यादा पार्टी कहे वैसा करने के लिए तत्पर होते हैं। पर मोहन यादव मुख्यमंत्री है और जब सत्ता होती है तब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का दायित्व ज्यादा होता है। तो ये एक खबर मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि जहां पर अब मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट कोई मसला नहीं है। मसला है तो जीतू पटवारी है, डॉक्टर मोहन यादव है और उमंग सिंगार है। तो एक तो मसला ही है।